हाँ जी गाइस, सॉरी मैंने मास्क पहना हुआ है। ये बेसिकली क्या है कि एलर्जी सीज़न होता है यहाँ पे। मुझे उतनी एलर्जीज़ तो नहीं है, लेकिन मैं ना पंगे भी नहीं लेना चाहता। बिना बात से कल को एलर्जीज़ हो इश्यूज़ आए, इससे अच्छा है कि पहले ही थोड़ा सा प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए जाएँ। मई 15 तक रहेंगी एलर्जीज़, ये सीज़न रहेगा। ज़रा इसको अवॉइड करने के लिए मैं इस तरह से रहता हूँ। ठीक है, चलिए हम अपनी बात करते हैं। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है ना। आप इसको ज़रा ध्यान से सुनिए कि एक बंदा कमा रहा है 600 के या 650 के, दूसरा बंदा कमा रहा है 100 के। कितना कमा रहा है? 100 के। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 100 के वाले और 600 के वाले की जो लाइफ है ना, लाइफ स्टाइल है, उसमें ना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता अमेरिका में। ठीक है ना, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जिसके कारण आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। 100 के वाले का टैक्स कम लगेगा, 600 के वाले का टैक्स ज़्यादा लगेगा। तो कट कटा के उस 600 के वाले के हाथ में 350 की आएगा, 100 के वाले के हाथ में 95 के आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप नोट करें, इनकी जो नेट इनकम है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क कम हो गया। एक एक सारे बताता हूँ। अब क्या है कि मान लीजिए आपकी गाड़ी के अंदर कोई छोटी मोटी रिपेयर आई, 95 के वाला खुद कर लेगा। घर के अंदर छोटी मोटी रिपेयर आई, 95 के वाला खुद कर लेगा। तो गोरे जो उनसे ना खुद कर लेते हैं बहुत कुछ। ठीक है ना। तो देसियों की भी बात कर लेते हैं, जो देसी भी जो खुद कर लेते हैं ना, जो खुद कर लेते हैं ना, तो ये कोई इंडिया नहीं है कि आपने 5 रुपये की सेविंग की है, आपने $500 की सेविंग की है, जो भी चीज़ आप खुद कर रहे हो। तो 600 के वाला क्या है कि बाहर से कराएगा। घर जाओगे 600 के वाले के पास भी एक बोट होगी, 100 के वाले के पास भी बोट होगी। बस ये है कि 100 के वाला जो बोट है उसकी रिपेयर्स ऑयल चेंज खुद कर लेता है, 600 के वाला शायद बाहर से करवा रहा है। मेकिंग सेंस। वो जो अपने आप को उसने बिजी किया ना अपनी जॉब में, वो टुच्चू सी जॉब में उसने अपने आप को बिजी किया है, वो कुछ नहीं है। 600 के तो मैंने बहुत गिन लिए हैं। 250 के 200-250 के की जॉब होती है ना, मान लो हस्बैंड वाइफ की दोनों को मिला के 350 के है। तो आपको उनके लाइफ में और 100 के वाले की लाइफ में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। ठीक है, मैं आपको एक फ़र्क बताऊंगा। उनका घर बड़ा हो सकता है। उसका रीज़न ये कि उनको ना जो घर के ऊपर जो मेन होता है ना, इंटरेस्ट और प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, वो टैक्स रिबेट मिलता है। तो यानी कि वो उनकी 350 के की अगर इनकम है तो 350 के काउंट हो जाएंगे वो, यानी कि ग्रॉस इनकम काउंट हो जाती है उसमें, क्योंकि टैक्स नहीं लगता उसके ऊपर। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको नज़र आएगा कि घर तो उनका बड़ा हो सकता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें सब सेम होंगी, सब सेम होंगी। इंडिया की तरह नहीं है कि उनके यहाँ टूटा फूटा सा टीवी होगा गरीब आदमी के यहाँ पे और अमीर आदमी के यहाँ पे बढ़िया सा टीवी होगा। दोनों के घर में 32 इंच का होगा। अब एक और बात बता देते हैं। नया टीवी लेट से $4000 का आता है। मान लो अच्छा टीवी, जैसे मान लो आज की डेट में 75 इंच टीवी या लेट से 85 इंच टीवी $4000 का आता है। तो सेकंड हैंड 85 इंच टीवी कितने का आता है? $40 का। जो गरीब आदमी है वो ढूंढता रहेगा, कभी ऑनलाइन बैठा रहेगा। आप जाके देखो क्रेगलिस्ट पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे, उसको दिखेगा सेकंड हैंड टीवी मिल रहा है, वहाँ से ले लेगा। फर्नीचर में बहुत है। फर्नीचर जो सा है, अमीर आदमी फर्नीचर लेकर आएगा, लेट से $7,000 का सोफ़ा, $6,000 का सोफ़ा। गरीब आदमी को वही सोफ़ा $500 में मिल जाएगा। गरीब नहीं मतलब 100 के वाले को। 100 के वाला जो मतलब कि ये क्लास 4 है यहाँ पे, जो क्लास 4 अमेरिका से, इंडिया से अमेरिका है ना, तो वो बंदा यहाँ पे आके उसने अपना छोटा मोटा कुछ काम कर लिया है तो उसको 100 के बनने लग गए। राइट, मैंने ये बताया ना बहुत सारी बार। 120 के 150 के की उनकी सैलरी के बराबर मानता हूँ। उनके पास वेलफेयर भी आती है। मैंने सारा बताया कि उनकी इनकम मैं 150-200 के ब्रेक करीब मांगता हूँ। मैं आपको और बातें बता रहा हूँ जिसके कारण 250 के की बंदा और 100 के वाले बंदे में, वेलफेयर वाले बंदे में की लाइफ में कोई खास फर्क नहीं होगा। वो बड़ा सा टीवी जो है 350 के वाला भी अफोर्ड कर लेगा, 600 के वाला भी, और 150 के वाला का भी, 100 के वाला भी कर लेगा। सारे अफोर्ड कर लेंगे। वो सेकेंड हैंड ले लेगा। यहाँ पे सेकेंड हैंड चीज़ों का ना बड़ा फंडा है। सेकेंड हैंड चीज़ें बहुत सस्ती हैं, बहुत ही सस्ती हैं, 10-10 गुना सस्ती हैं, फुल्ली वर्किंग ऑर्डर में। आईफोन जो है फर्स्ट हैंड $1200 का है। आपको 1-1.5 साल पुराना ब्रांड न्यू अच्छा सा बिल्कुल ब्रांड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो ब्रांड न्यू जैसी सी होंगी, अच्छी सी कंडीशन में होंगी, वो आपको मिल जाएगी 400-500 में। तो हर कोई हर चीज़ अफोर्ड कर लेता है, हर कोई हर चीज़ अफोर्ड कर लेता है। तो आपको ना उनके लाइफ स्टाइल्स में ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात बताता हूँ, क्योंकि लेबर बड़ी एक्सपेंसिव है ना। जो 600 के वाला है, 500 के वाला है, 400 के वाला है, 700 के वाला है, वो थोड़ी लेबर की हेल्प ले लेगा। एक बंदे ने पार्टी की, उसने बाहर से खाना मंगवाया, उसने थोड़ी हेल्प रखी, वो अमीर है जी। उसके कहने को अपने आप में अमीर बनता है, वो अमीर है नहीं। 100 के वाला खुद घर पे खाना बना लेगा। जो खुद पे घर पे खाना बनाए तो वो पहले ज़्यादा स्वाद है, वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, पीपल लाइक इट मोर कि भाई ये घर का खाना है, राइट। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें अब खर्चा कुछ नहीं रहा।
यहाँ पे लेबर की कॉस्ट बड़ी हाई है, इंडिया में लेबर की कॉस्ट इज़ नॉट वेरी हाई। तो इसलिए घर में खाना बनाओ बाहर में खाना बनाओ में फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं होता। बाहर का खाना भी काफ़ी सस्ता पड़ता है, यहाँ पे बाहर का खाना बहुत महंगा होता है, स्पेशली इंडियन फूड बहुत महंगा होता है। तो उसकी एक बंदा 100 के वाले ने पार्टी की, वो भी बड़ा कुछ रख देगा, वो खुद बना लेगा, बस फ़र्क ये है। आप 700 के वाले की पार्टी में जाओगे, उसने भी वही खाना बना के रखा हुआ है, पर वो उसने बाहर से मंगाया हुआ है, बस ये फ़र्क होगा। वेटर, एक आधा वेटर रखा होगा, 700 के वाले ने, 800 के वाले ने, 600 के वाले ने, 500 के वाले ने, 100 के वाले ने वेटर नहीं रखा होगा। हमें लगता है वेटर की तो समझ में क्या कर रहा हूँ, वेटर वही तो, इतना ही फ़र्क होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़े बड़े फ़र्क होंगे। वो कह देगा जी सब लोग अपनी अपनी प्लेटें जाके ट्रैश कैन में डाल दो। तो 100 के 150 के लाइफस्टाइल में और 500 के लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, आपको नज़र आएगा। 500 के वाला भी उन्हीं चीज़ों से जूझ रहा है, उन्हीं चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा है, बर्तन कपड़े ले वो फालतू बातें, राइट। तो और 100 के वाला भी उन्हीं चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा है, बस 100 के वाला स्ट्रगल नहीं कर रहा। मान लीजिए बोट लेने का मन करता है, तो 100 के वाला सेकेंड हैंड बोट ले आएगा। नई बोट जो सी है लेट से वो 100 के की है, सेकेंड हैंड बोट मैं बता रहा हूँ $5,000 की आ जाती है, अच्छी बोट जो चलती है बढ़िया। उसकी थोड़ी बहुत ही मरम्मत करनी पड़ती है पीरियोडिक, वो भी कर लेगा 100 के वाला। तो व्हेन यू वर्क एज ए हैंडीमैन ऑन योर थिंग्स, उसका जो वैल्यू एडिशन है ना इस कंट्री में बहुत हाई है। वो $1000 का सेविंग है। 100 के वाले के वो खर्च नहीं होते, 700 के वाला वो खर्च के बैठ जाता है। उसकी लाइफ में और 100 के वाले की लाइफ में बहुत फ़र्क नहीं नज़र आएगा। बोट दोनों के पास होगी, ये फ़र्क है। इंडिया में बोट नहीं होगी उसके पास, गरीब आदमी जो भी जिसको आप कहते हैं ना, मतलब, तो ये फ़र्क है। म्यूल्स और डेवलपर, म्यूल्स और आर्किटेक्ट की मैंने तो ये सारा जब समझना बड़ा ज़रूरी है। म्यूल्स और डेवलपर और आर्किटेक्ट का भी बताऊंगा कि इंडिया में बड़ा फ़र्क है लोगों की टेक होम में, सैलरीज में एंड ऑल दैट। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं होता, इन सब की 10% के फ़र्क होते हैं, राइट। मैं तो कहता हूँ बहुत गरीब आदमी और अमीर आदमी भी बनेगा, म्यूल्स और डेवलपर से भी गरीब होता है वहाँ पे रिक्शे वाला यहाँ पे रिक्शे वाला भी सेम कमाता है, जब डेवलपर भी सेम कमाता है, आर्किटेक्ट भी सेम कमाता है, सबकी सैलरी सेम है। फिर कोई थोड़ी बहुत किसी तरह से 400-500 के 600 के कमा लेता है, तो उसकी लाइफस्टाइल भी सेम ही रहती है, बिकॉज ही कैन नॉट डू ऑल दिस थिंग्स नाउ। वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता, इतना ही फ़र्क होता है। अगर एक बंदा ड्राइवर रख लेता है तो बताओ कितनी फ़र्क पड़ेगा उसकी लाइफ में। ड्राइवर तो मैं भी, गाड़ी दोनों मर्सिडीज होगी, एक ने सिर्फ ड्राइवर रखा हुआ है। ड्राइवर रखने का जो वैल्यू एडिशन है वो $10,000 का है। बंदा गाड़ी ले लेगा पर ड्राइवर नहीं ले पाएगा। अमीर आदमी लेट से ले ही लेता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा योगा पीछे बैठा है, ड्राइविंग कर रहा है, लेकिन इतना कोई फ़र्क नहीं उसकी लाइफ में कि गाड़ी का ही फ़र्क हो। गाड़ी नहीं, गाड़ी वही होगी। तो ये मेरे को दिखता है कि ये एक बड़े फ़र्क हैं, जो मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको। 500, 600, 400, 500, 600, 700 कमा के भी आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़े डिफरेंस नहीं आएंगे। आप जो लाइफ की फंडामेंटल प्रॉब्लम है, कपड़े बर्तन ये वो, एडमिन असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये सारी चीज़ें नहीं हायर कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं, ये सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं, राइट। आप इनको कोई नहीं हायर कर पाएंगे। अभी मैंने जैसे सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसमें आप गाड़ी की रिपेयर करा सकते हो, घर की रिपेयर करा सकते हो, इनके लिए तो कैंड बंदे बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स बैठे हैं, आगे कर जाते हैं। महंगे बड़े होते हैं पर कर जाते हैं। लेकिन एडमिन असिस्टेंट वगैरह, हाउस होल्ड हेल्प तो बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो वो नहीं आप अफोर्ड कर पाते हो। और अगर आप अफोर्ड कर भी लेते हो, फिर वही वाली बात आ जाती है, आपने लेट से $4,000 महीने का खर्च दिया, $35 खर्च दिया, $25 खर्च दिया, चलो मान लो सस्ता मिल गया, चलो 2,000 में बंदा मिल गया। फ़र्क जो उसके घर में जाओगे, 100 के वाले घर में जाओगे, वो खुद खाना बना रहा होगा, खुद खाना बना लेगा। 600 के वाला बाहर से खाना, किसी से खाना बनवा रहा है। इतना ही फ़र्क है, ऐसा बड़ा फ़र्क नहीं आएगा कि उसके यहाँ कोई महल होंगे और वो कोई बहुत ही रिच बंदा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो रिचनेस इंडिया में है, यहाँ पे कुछ नहीं खास रिचनेस होगी, क्योंकि यहाँ पे लेबर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो उसके कारण ये सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, राइट। तो ये सारी चीज़ों से मतलब कोई, इन सारी चीज़ों से जो फ़र्क थोड़ा बहुत पड़ना होता है वो भी नहीं पड़ता, मतलब, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि बंदा $2,000 की है, उसकी आमदनी है, बहुत ही थोड़ी आमदनी में आती है, वो आराम से मर्सिडीज एस क्लास खरीद लेगा सेकंड हैंड। अच्छा, सेकंड हैंड गाड़ी भी बड़ी सस्ती होती है देन द न्यू गाड़ी। उसको नॉलेज होगी गाड़ियों की। जो 100 के वाला है वो जाके सस्ती गाड़ी खरीद लेगा, सेकंड हैंड खरीद लेगा, हर चीज़। घर भी थोड़ा पुराना खरीद लेगा। घर का पुराने घर में और नए घर में बड़ा फ़र्क है यहाँ। तो यहाँ पे प्लॉट, यहाँ पे जो प्राइसेस होते हैं घरों के, वो नए घर और पुराने घर के हिसाब से बड़ा होता है। सारा मिला के पुराने घर जो लेते हैं उसका प्लान ये रहता है थोड़ी बहुत मरम्मत होगी तो मैं खुद ही कर लिया करूँगा बस। अब नए घर वाले को तो पता ही नहीं है। तो 500-600 के बनाने वाला 400, 500, 600, 700 के बनाने वाले में और उसकी चाल में, उसके स्टाइल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। अगर 600 वाला कोई जैकेट खरीद सकता है $2,000 की, तो वो 100 के वाला भी खरीद सकता है। उसकी अपनी मर्जी है, पर वो खरीद सकता है।
मेकिंग सेंस? कि मैंने आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट बताया कि यहाँ पे क्योंकि ये जैकेटें कारें सबको मिल जाएंगी, थोड़ी बहुत ही सेकेंड हैंड मिल जाएंगी, बस यही फ़र्क है। और सबको मिल जाएंगी, और जो हेल्प है वो किसी को नहीं मिलेगी, वो 600 कोई वाले को भी नहीं मिलेगी, समझ रहे हो? और ले भी लेगा बड़ी मुश्किल से, फिर उसकी लाइफ में कोई इतना कोई बड़ा थोड़ी फ़र्क आया। वो हेल्प पे भी बस ऐसी सी होंगी, तो वो कैन जॉब करेंगी बस। अगर आएंगी तो बस वो कहेंगे, आपने बंदे को बुलाया, उसको कहा भी असेंबली कर, तो वो असेंबली ही करेगा, कुछ और नहीं करेगा। तो आपको 500-600 के तक कोई लाइफ में कोई खास फ़र्क नज़र नहीं आएगा इस कंट्री के अंदर। जो 600-700 के कमाता है ना, उसकी लाइफ उसकी लाइफ में, और जो बंदा कमा रहा है 100 के, उसकी लाइफ में कोई खास फ़र्क नहीं नज़र आएगा। आई एम टेलिंग यू फॉर अ फैक्ट। पहले तो साला तो सोचो, जो बंदे गिरे पड़े लोग क्लास 4 यहाँ पे आए हैं, पहले तो वो कमा रहे हैं अच्छा उनकी जो कमाई है वो मुझे लगता है हिडन है। 100 के अलावा वो वेलफेयर भी कमा रहे हैं। पहले तो कमा ज़्यादा रहे हैं, जितना आपको दिख रहा है आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि उनकी आपकी नेट इनकम बड़ी कम है, उनकी नेट इनकम बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छी खासी है। दूसरा, उनके खर्चे उतने नहीं होने वाले। तीसरा, उनको हर चीज़ सस्ती मिली है, वो सेकेंड हैंड ले लेंगे। चौथी, उन्होंने हर चीज़ लेबर में कर लेनी है। सब मिला के उनके तो खर्चे बड़े कम होने वाले हैं। उनका लाइफ और तुम्हारा लाइफ सेम होने वाला है। सारे अंधेर नगरी चौपट राजा, सेम इनकम एवरीबडी, सेम इनकम एवरीबडी, सेम खर्चे सेम सब कुछ मिला के सेम लाइफ स्टाइल एवरीबडी, सब कुछ सेम एवरीथिंग एवरीबडी।